मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, क्या आप सब लोग कुशल से हैं? आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल से हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन सुबह शाम का जो नोटिफिकेशन वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, भजन संहिता 40 का 17 वचन है। वह वचन इस प्रकार है मेरे प्रियो, मैं तो दीन और दरिद्र था, तो भी प्रभु तू मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक है और मुक्ति देने वाला है या छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, देरी न कर। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज जो गीतकार है वो कहता है, और गीतकार ने जो वचन को प्रस्तुत किया है, मैं आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हाजिरा नामक एक स्त्री थी, और हाजिरा के समय में एक संकट था। हाजिरा विलाप किया करती थी, और वह इसी तरह विलाप किया करती थी कि मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु तू मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। हे प्रभु, देरी न कर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हाजिरा ने भी इसी तरह विलाप किया होगा, क्योंकि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मेरी गरीबी दूर करने वाला कोई नहीं है, मुझ पर दया करने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार उसने कहा होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए परमेश्वर उसकी चिंता करता था। परमेश्वर को हृदय से पुकारती थी। परमेश्वर के सामने वो अपना समर्पण करती थी, इसलिए परमेश्वर उसकी चिंता किया करता था। और उस दयनीय दशा में, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस दयनीय दशा में उसने प्रतिज्ञा किया होगा। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, जब उसने प्रतिज्ञा ऐसी दयनीय दशा में किया होगा, तभी प्रभु ने कहा था, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तभी प्रभु ने कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे परिवार को बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायात से उसकी गणना हो न सकेगी। या इतना मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, इतना तुम्हारे परिवार को बढ़ाऊंगा, इतना तुम्हारे घरानों को बढ़ाऊंगा कि बहुतायात से उसकी गणना कोई कर नहीं सकेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा, उस हाजिरा से कहा कि देख, तू गर्भवती है और तू पुत्र को जन्मेगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरी प्रिय बहनों, मेरे भाइयों,
क्या आप दीन स्थिति में हैं? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, बताइए आप लोग क्या दीन स्थिति में हैं? क्या गरीबी के स्थिति में हैं और पूरी तरह आप निराश हैं? मेरे भाई और बहनों, क्या आप गरीब हैं, सहायता चाहते हैं? क्या क्या आप निराश हैं? आप निराश हो चुके हैं, हार चुके हैं परिश्रम करते करते, जिसे प्रभु ने वचन में लिखा था, मत्ती का 11 अध्याय का 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप सब पूरी तरह से निराश हैं? परमेश्वर को आपके भविष्य के लिए एक निश्चित योजना है। मेरे भाई और बहनों सुनो, परमेश्वर कहता है कि मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैंने एक निश्चित योजना बनाई है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपकी उन्नति के लिए, आपके विकास के लिए, आपके फायदे के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, और वह योजना है, वह सब आपके लिए है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि जब आप उसे विनती करेंगे, मेरे प्रियो बहनों भाइयों, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, तो आपको किसी भी घटी के बिना, किसी भी नुकसान के बिना, वह बहुत अद्भुत रूप से आपकी अगुवाई करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उससे प्रार्थना में मांगेंगे, तो बिना किसी नुकसान के वह अद्भुत रीति से वह आपकी अगुवाई करेगा, आपका वह मार्गदर्शन करेगा, आपका वो रास्ता बताएगा। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मेरे प्रियो, मैं एक विशेष बहन के बारे में जानता हूँ, और जिसे एक पुत्र था। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, मैं एक बहन के बारे में जानता हूँ विशेषकर, और जिसको एक पुत्र था, परमेश्वर ने एक पुत्र भी दिया था, और वह ठीक तरह से बात नहीं कर पाता था। मेरे भाई और बहनों, मैं इस एक बहन के बारे में जानता हूँ जिसको परमेश्वर ने एक पुत्र दिया था, और वह ठीक तरह से वह बात नहीं कर पाता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वह बहन ने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को थामे रही। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिस बहन का बच्चा, जिस बहन के बारे में जानता था, जिस बहन के पास में एक बच्चा था, और वो बच्चा ठीक तरह से बात नहीं कर पाता था, वो बोल नहीं पाता था। मेरे भाई और बहनों, और उस बहन का विश्वास, उस बहन का प्रेम, उस बहन का मन इतना अच्छा था मेरे प्रियो, कि वह अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को थामे रहती थी। और उसने अपने बेटे के लिए, मेरे भाई और बहनों, उस बहन ने क्या किया? उस बहन ने, जब वह अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, वो अपने बेटे को समर्पित कर रही थी। किसको? प्रभु यीशु को। वो प्रार्थना में थी, अपने उद्धारकर्ता को, परमेश्वर को कस के पकड़े हुए थी, और वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन माँ और बेटे दोनों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन माँ और बेटे दोनों एडी जीसस मोहम्मदपुर चर्च में प्रार्थना जाकर के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरे भाई और बहनों, एक दिन माँ और बेटे दोनों ने एडी जीसस मोहम्मदपुर चर्च में आकर के
प्रार्थना शुरू किया और उस कार्यक्रम को देखना चालू कर दिया। मेरे भाई और बहनों, उस माँ और बेटे ने मोबाइल के द्वारा उस वहाँ के कार्यक्रम को देखना चालू कर दिया, वहाँ के सुसमाचार को सुनना चालू कर दिया और उस दरबार में भी जाना चालू कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और दोनों एक दिन अपने घर में बैठे थे, माँ और बेटे दोनों बैठे थे, और जो उसी समय वह कार्यक्रम उसकी मोबाइल में आ गया और मोबाइल में दोनों कार्यक्रम को देख रहे थे। प्रार्थना के समय जब उस विषय के लिए प्रार्थना हो रही थी, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य, गूंगों को बोलने के लिए प्रार्थना हो रही थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, दोनों ने विश्वास के साथ में प्रार्थना किया। प्रार्थना सेवक ने कहा कि जो गूंगा हो वो बोलने लगे, और जितने गूंगे हैं मुंह पर हाथ रख के खड़े हो जाओ। और जैसे उसके बारे में उसने प्रार्थना की, दोनों ने विश्वास के साथ में प्रार्थना किया, उसमें शामिल रहे, परमेश्वर को अपना हृदय दिया, परमेश्वर को स्थिरता में से पकड़ लिया। मेरे भाई और बहनों, उन दोनों ने परमेश्वर को स्थिरता से पकड़ लिया। परमेश्वर ने उसके बेटे की जीभ को स्पर्श किया और वह तुरंत ठीक होकर के बोलने लगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के भोर के समय में फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज पूरे रात भर परमेश्वर पिता हम सबको सुरक्षित रखा, पूरे परिवार को सुरक्षित रखा, पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे घर के पशुओं तक को सुरक्षित रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जैसे आपने उस बहन के बेटे को चंगा किया था, आज वही चंगाई उन लोगों को मिले जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बुखार से पीड़ित हैं, चाहे जिस प्रकार का बुखार हो, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके बुखार से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दर्द के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे जिनके सीने में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे पीठ में दर्द हो, चाहे बदन में दर्द हो, चाहे जोड़ में दर्द हो, चाहे पेट के अंदरूनी भाग में दर्द हो, यीशु तेरे नाम से उनके दर्द पीड़ा को निकालता हूँ और चंगाई की आशीष बोलता हूँ, और इसी घड़ी वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको कोई कमी घटी है, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर परमेश्वर। जो छात्र और छात्राएं हैं, पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना भर रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई किया, फॉर्म भर दिया, मैं उनके फार्मों पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कंपटीशन में सम्मिलित होने हो रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। जो परीक्षा देने जा रहे हैं उस परीक्षा में वो सफल हों, परीक्षा में वो पास हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से उनकी मनोकामनाएं पूरा हो और सरकारी नौकरी देकर के उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो शैतान से ग्रसित हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है, बार बार शैतान का सताव उनके जीवन में है, पीड़ाएं उनके जीवन में हैं, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष से बोलता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ यीशु के नाम से। शैतानी हर एक बंधन से उनको छुड़ाता हूँ, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल में एक बहन जुड़ गई है और एक बहन है और एक लड़की और है जो कि उसकी उम्र 20 साल की है। शैतान उसको छोड़ नहीं रहा,
मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उस बहन के लिए और उस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। शैतान उसको छोड़ करके यीशु मसीह के नाम से दूर चला जा। तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम से छीनता हूँ, अथाह कुंड में यीशु के नाम से भेज देता हूँ। परमेश्वर मैं आपकी आशीष से बोलता हूँ, उसका परिवार, उसका घर आशीषित परिवार बने। परमेश्वर पिता उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई बिजनेस है, व्यापार है, कोई दुकान है, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, उनका व्यापार में अच्छी बरकत हो, उनके दुकान में आपकी अच्छी बरकत हो, उनके बिजनेस में अच्छी बरकत हो। और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं तो आप कमांडमेंट के द्वारा और वीडियो कॉलिंग वीडियो के द्वारा आप गवाही हमारे पास में भेज सकते हैं। और जब गवाही भेजेंगे तो हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए यहाँ दोबारा स्पेशल प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।